एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। और आप जो देख रहे हैं आजकल जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में बता रहे हैं कि चंद्रमा से जो बनने वाले ज्योतिषी योग हैं उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। उसी कंटिन्यूएशन में आज एक चंद्रमा से और योग के बारे में बताएंगे आपको। वो है चंद्र शुक्र योग, यानी चंद्रमा और शुक्र से बनने वाला योग। इसको कहते हैं चंद्र शुक्र योग। और इसी का एक नाम और है जिसको वैभव लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। तो चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग या इसी को मनमोहक योग भी कहा गया है, ये सब इसके नाम है, राइट। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह दोनों जब कुंडली में कहीं एक साथ बैठ जाएं, ये कैसे बनता है? जब कुंडली में बर्थ चार्ट में किसी जगह ये एक साथ बैठ जाएं, चंद्रमा और शुक्र, यानी एक ही राशि में एक ही हाउस में जब बैठेंगे तो वो चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग बनेगा। अब इसके बनने के लिए ये है कि दोनों ग्रह जो हैं चंद्रमा और शुक्र उस कुंडली में शुभ होने चाहिए। वो दोनों या तो योग कारक हों या उनमें से एक योग कारक हो, दूसरा ग्रह सम हो। सम का मतलब न तो योग कारक है न ही मारक है, तो वो सम हो। ये दो या तो दोनों योग कारक हो या एक ग्रह योग कारक और दूसरा सम होना चाहिए। इसके अलावा वो दोनों वेल प्लेस्ड होने चाहिए कुंडली में, या तो केंद्र में हो, 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9, या मनी के स्थान है 2 नंबर और 11 नंबर हाउस में जब बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तभी ये योग बनेगा। इसके अलावा दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए और उन पे शुभ ग्रह युति दृष्टि हो तो और अच्छी बात है। और इसके अलावा उनकी जो है वो डिग्री बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन वो चंद्र और शुक्र जो है कुंडली में 3 6 8 12 में नहीं बैठने चाहिए। 3 6 8 12 स्थान में न बैठें, क्योंकि यहाँ बैठने से उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। या अपनी नीच राशि में न बैठें, जब वो चंद्र या शुक्र में कोई ग्रह जो है वो अपनी नीच राशि में न बैठे। उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए और उन दोनों ग्रहों में कोई अस्त भी नहीं होना चाहिए, कंबस्ट ना हो सूर्य से, ये भी होना चाहिए। चंद्रमा पक्ष में बली होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं कंडीशंस हैं, तभी वो चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग बनेगा। अब चंद्रमा और शुक्र से बन रहा है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक बहुत ही सुंदर ग्रह माना जाता है जो कि मनमोहक है, यानी इंसान का मन मोह ले, इतना सुंदर, लोग अट्रैक्ट होते हैं चंद्रमा की तरफ। तो ये क्वालिटी जो है वो उस कैंडिडेट में आएगी जिसमें चंद्र शुक्र योग बन रहा है। इसके अलावा ये वैभव प्रदान करता है। वैभव क्या है? वैभव एक्चुअली वो समृद्धि है जो जातक को या कैंडिडेट को मिलेगी। समृद्धि है, श्रेष्ठता है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है और इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी है। ये सारी चीज़ें वो चंद्रमा उस कैंडिडेट को देगा। और शुक्र क्या है? चंद्र और शुक्र से मिलके बन रहा है तो शुक्र जो है वो साक्षात लक्ष्मी है। तो धन दौलत है, ऐश्वर्य है और जितनी संसार की सुख सुविधाएं हैं वो सब उस जातक को मिलेंगी। इसके अलावा भोग विलास और ये जो तमाम माया मोह है संसार का, इसके भी कारक हैं शुक्र। तो ये चंद्र और शुक्र जब आपस में संबंध होगा दोनों में, तो ये वैभव लक्ष्मी योग या चंद्र शुक्र योग का निर्माण होगा, राइट। इसके अलावा एक चीज़ और कि चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर ग्रह है, बताया आपको, और शुक्र जो है वो एक अट्रैक्शन, आकर्षण का कारक है, राइट। तो जिसकी कुंडली में ये बनेगा चंद्र शुक्र योग और अच्छा अगर बन रहा है तो वो व्यक्ति जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सुंदरता और अपने गुणों की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको फिर इसीलिए मनमोहक नाम भी दिया गया कि यानी चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग या मनमोहक योग भी उसको कहा जाता है, राइट। अब किसी की कुंडली में मान लीजिए बना ये बढ़िया, अगर वेल प्लेस्ड है और चंद्र शुक्र एक साथ बैठे हैं शुभ होके, तो वो बना तो क्या क्या इसके रिजल्ट होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही सुंदर होगा, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, वो बहुत गुणी होगा, तमाम उसके अंदर गुण, अच्छे गुण होंगे सब। उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, बहुत ही बढ़िया बोलता होगा जो लोगों को अच्छा लगे सुनने में। वो बहुत रिच होगा और तमाम सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी। इसके अलावा वो बहुत ही भाग्यवान, लकी होगा और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, ऐश्वर्यवान होगा और तमाम ज़मीन, मकान, जायदाद और वाहन, कन्वेंस का मालिक होगा। और वो कला को लाइक करेगा क्योंकि चंद्रमा और शुक्र हैं, तो वो आर्ट्स को लाइक करने वाला होगा, म्यूज़िक को लाइक करेगा, म्यूज़िक का शौकीन होगा। उसकी मदर बहुत सुखी होंगी क्योंकि चंद्रमा देखिए, चंद्रमा मदर का कारक है, तो व्यक्ति खुद भी बहुत सुखी रहेगा, उसकी मदर को भी बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुखी रहेंगी। और वो सर्विस में हो, बिज़नेस में हो,
बहुत ही हाई पोस्ट पर रहेगा और बहुत ही विख्यात प्रतिष्ठावान ऐसा व्यक्ति होगा। ये योग बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही रेयर योग है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत रेयर योग माना जाता है, राइट। तो ये तो आपको बताया कि अगर चंद्रमा शुक्र से बन रहा है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब ये कहाँ बन रहा है आपको बताया ना, केंद्र में या त्रिकोण में या मनी स्थान 2-11 में बने तो ज़्यादा अच्छा फल देता है। तो मान लीजिए यहाँ अगर बना लग्न में बना, राइट, तो लग्न में बनने से क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल या हैंडसम होगा और उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, उसका बिहेवियर बहुत बढ़िया, उसकी मीठी वाणी और मेंटल एटीट्यूड बहुत अच्छा और बहुत ही शांत प्रकृति का होगा, क्योंकि चंद्रमा है देखिए, तो बहुत ही शांत रखेगा उसको, मेंटल पीस रहेगी उसके पास में। और अगर मान लीजिए यहाँ सेकंड हाउस में बनता है तो उसका ये धन का हाउस है, यहाँ बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया रहेगा, उसका परिवार बहुत अच्छा, परिवार से उसको सपोर्ट मिलेगा और उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। थर्ड में हाउस में बहुत अच्छा फल नहीं देगा, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी बहनें बहुत ज़्यादा होंगी, सिस्टर्स बहुत ज़्यादा होंगी और यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। फोर्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत सुखी रहेगा, उसकी मदर को बहुत सुख मिलेगा। इसके अलावा ये ज़मीन, मकान और वाहन, इन सब का सुख मिलेगा उसको, घर के नौकर चाकर और जनता का सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब यहाँ फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। फिफ्थ हाउस से बनता है तो उसको संतान सुख मिलेगा। और संतान सुख में आपको बताया, यहाँ पे देखिए आपको बताया था कि उसकी बहनें ज़्यादा होंगी, यहाँ पे ये दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा और शुक्र, इसलिए इस व्यक्ति की कन्याएं बहुत ज़्यादा होंगी, राइट, उसकी डॉटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ पर। इसके अलावा ये लव अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र हैं, आपको बताया अट्रैक्शन वाला ये दोनों ग्रह हैं, तो यहाँ पर ये इसके लव अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये 6 नंबर हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा इसका। 7th हाउस में बनता है तो मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, यहाँ लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और उसकी वाइफ जो है वो बहुत रिच होंगी और विवाह के बाद, शादी के बाद उसका लक व्यक्ति का और अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो पार्टनरशिप में बिजनेस बहुत सफल होगा उसका। यहाँ बनेगा 9th हाउस में तो व्यक्ति बहुत लकी होगा, धर्म की तरफ रुचि रहेगी, उसके फादर को फ़ायदा होगा, फादर से इसको सपोर्ट मिलेगा या फादर की केयर करेगा। 10th हाउस में अगर बनता है तो यहाँ पर कैरियर बहुत बढ़िया बनेगा, मान सम्मान रहेगा, वो सर्विस में हो या बिज़नेस में दोनों ही सफल होंगे, बहुत हाई पोस्ट पर रहेगा। और 11th हाउस में अगर यहाँ बनता है तो व्यक्ति जो है उसकी इनकम बहुत अच्छी होगी, तमाम कई सोर्सेज से उसकी इनकम होगी, बहुत प्रॉफिट होगा, बड़े भाई बहन को फ़ायदा होगा, उसकी तमाम इच्छाएं सब पूरी होंगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट प्लेसेस में अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट आपको बताया कि ये क्या क्या फल मिलेंगे, राइट। अब इसमें देखते हैं कि डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है या कहाँ किस तरह फल देगा। तो इसके लिए आपको लिए 6 बर्थ चार्ट लिया है, 1 2 3 4 5 6 कुंडली या बर्थ चार्ट हैं और हर एक बर्थ चार्ट में 2-2 लग्न दिखाई गई है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से यहाँ एक कुंडली में 2 लग्न दिखा दिया है। तो एक जो है वो विदाउट सर्किल वाले नंबर हैं, एक विद सर्किल वाले नंबर हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये पहली लग्न जो है मेष लग्न देखते हैं, तो मेष लग्न देखिए विदाउट सर्किल वाले नंबर्स हैं। अब इसमें चंद्रमा और शुक्र से बन रहा है तो चंद्रमा की पोजीशन देखिए, चंद्रमा क्या हुए, चतुर्थेश हो गए और लग्नेश मंगल के मित्र हैं, तो ये योग कारक हो गए। आपको बताया ना, दोनों योग कारक हो या एक योग कारक हो दूसरा सम हो, तो ये योग कारक हो गए। और दूसरा शुक्र देखिए, तो शुक्र एक राशि यहाँ एक राशि यहाँ, यानी द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों मारक स्थान के स्वामी। लग्नेश के ये शत्रु हो गए तो यहाँ क्या हुए, मारक हो गए। तो दोनों में से एक मारक हो गए, एक योग कारक है, तो यहाँ पर ये योग अच्छा नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। सेकंड लग्न देखते हैं, टॉरस लग्न या वृक्ष लग्न की कुंडली में, इसमें विद सर्किल वाले नंबर देखिए, इसमें चंद्रमा जो है यहाँ क्या हुए, तृतीयेश हो गए, थर्ड के लॉर्ड हैं और इसके अलावा लग्नेश शुक्र के ये शत्रु हैं, तो इसलिए ये यहाँ मारक हो गए, 2 में से एक ग्रह तो मारक हो गए। अब एक राशि इसकी देखिए यहाँ पर शुक्र की, यहाँ पर ये दूसरी राशि वो यहाँ पर, यानी लग्नेश और षष्ठेश हुए, तो ये तो योग कारक हैं, लेकिन 2 में से एक ग्रह चूँकि मारक है इसलिए ये फल अच्छा यहाँ नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा तो ज़्यादा शुभ फल नहीं मिलेगा। ये मिथुन लग्न की कुंडली देखते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली में देखिए विदाउट सर्किल वाले नंबर्स, तो इसमें चंद्रमा क्या हुए, यहाँ पर द्वितीयेश हो गए, मारक स्थान के स्वामी, और इसके अलावा लग्नेश बुध के ये शत्रु हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये मारक हो गए, चंद्रमा मारक हो गए।
और इनको देखिए शुक्र की दो राशियाँ, एक यहाँ द्वादशेष और दूसरी जो है वो यहाँ पंचमेश हुए। तो चूँकि पंचमेश है इसलिए योग कारक हो गए, लेकिन चूँकि दो ग्रहों में एक मारक है इसलिए ये योग यहाँ नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो वो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। 4 नंबर की लग्न देखते हैं, कर्क लग्न। कर्क लग्न में देखिए आप, तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा योग कारक हो गए, राइट। अब इसमें आप शुक्र को देखिए, तो शुक्र की एक राशि देखिए यहाँ पर है चतुर्थेश, दूसरी राशि जो है वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, राइट। ये चतुर्थेश और एकादशेश हुए शुक्र यहाँ पर। अब ये हाउस तो बहुत बढ़िया है, और इसके अलावा ये शुक्र जो हैं इसके लग्नेश के शत्रु हैं, तो इसलिए ये यहाँ क्या होंगे, सम हो जाएंगे। तो एक तो योग कारक हुए चंद्रमा और कर्क लग्न की कुंडली में, दूसरा क्या हुए, ये सम हो गए। तो एक योग कारक है, एक सम है, इसलिए ये योग यहाँ बनेगा। तो कर्क लग्न की कुंडली में ये चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग यहाँ केंद्र में, त्रिकोण में, या 2 नंबर 11 नंबर हाउस में बनेगा। अब इसमें कर्क लग्न की कुंडली में एक राशि देखिए चंद्रमा की यहाँ पर है, राइट। एक राशि यहाँ पर है, तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, राइट। यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो इसलिए ये योग जो है इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में नहीं बनेगा। इसके अलावा ये 5th हाउस में भी नहीं बनेगा, बाकी जगह बनेगा। अब ये सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा देखिए कहाँ है, चंद्रमा यहाँ पर, ये विदाउट सर्किल वाले नंबर, तो यहाँ पर ये द्वादशेष हो गए। द्वादशेष का मतलब मारक हो गए, लग्नेश के मित्र हैं लेकिन द्वादशेष है इसलिए मारक हो गए। और शुक्र को देखिए, शुक्र की एक राशि यहाँ दशमेश और एक राशि यहाँ तृतीयेश हुए, तो ये सम हो गए। लग्नेश के शत्रु हैं, ये शत्रु हो गए, यानी एक ग्रह तो इनका चंद्रमा का, राइट, चंद्रमा यहाँ पर मारक हुए और शुक्र जो है चूँकि सम हो गए, इसलिए ये योग यहाँ नहीं बनेगा, या बनेगा तो अच्छा फल ज़्यादा नहीं मिलेगा। कन्या लग्न की कुंडली देखिए। कन्या लग्न की कुंडली में ये विद सर्किल वाले नंबर, राइट। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हुए, एकादशेष हो गए। एकादशेष होके और लग्नेश के शत्रु होके ये मारक हो गए। यहाँ पर एक ग्रह तो मारक हो गए। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो शुक्र की एक राशि यहाँ पर और एक राशि जो है यहाँ पर देखिए आ रही है, राइट। तो ये क्या हुए, द्वितीयेश और सेकंड के लॉर्ड और 9th के लॉर्ड हुए। यहाँ पर नवम के लॉर्ड यानी नवमेश बने, तो ये तो योग कारक हैं और लग्नेश कन्या के ये मित्र भी हैं, ये इसके बुध के मित्र हैं, इसलिए योग कारक हुए। लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ पर मारक हैं, इसकी वजह से ये योग यहाँ नहीं बनेगा। अब ये तुला लग्न की कुंडली में देखते हैं। लिब्रा लग्न की कुंडली में देखिए विदाउट सर्किल वाले नंबर, तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हुए, ये दशमेश हो गए और लग्नेश के शत्रु हैं, तो लेकिन चूंकि दशम स्थान के लॉर्ड हैं इसकी वजह से ये सम हो गए। तो चंद्रमा यहाँ पर सम हुए और शुक्र की 2 राशियाँ 7 नंबर और 2 नंबर, तो लग्नेश और अष्टमेश होके ये यहाँ पर योग कारक हुए। तो एक ग्रह योग कारक, दूसरा ग्रह सम हुआ, इसलिए तुला लग्न की कुंडली में ये चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग बनेगा और वो केंद्र में, त्रिकोण में कहीं बनेगा, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये कहाँ नहीं बनेगा, तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में तो नहीं बनेगा। और इसके अलावा ये चंद्रमा देखिए यहाँ पर नीच का हो जाएगा, राइट। यहाँ वृश्चिक राशि, चंद्रमा यहाँ सेकंड हाउस में नीच के होंगे, इसकी वजह से सेकंड में भी नहीं बनेगा। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और सेकंड हाउस को छोड़ के बाकी सब जगह तुला लग्न की कुंडली में चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग बनेगा, राइट। तो ये आपको बताया। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली देखिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये चंद्रमा की पोजीशन देखिए। चंद्रमा क्या हुए, नवमेश हो गए। देखिए नवमेश यानी ये योग कारक हुए। और इसके अलावा इनको देखिए शुक्र की राशि, एक राशि यहाँ दिखाई दे रही है द्वादशेष और एक राशि इनकी यहाँ सप्तमेश है। तो सप्तमेश और द्वादशेष होके ये मारक हो गए। चूँकि 2 ग्रहों में एक मारक है, इसलिए इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब ये धनु लग्न या सेजिटेरियस लग्न की कुंडली देखते हैं। इसमें चंद्रमा देखिए यहाँ पर मारक हो गए, राइट, अष्टमेश होके, और लग्नेश के मित्र हैं लेकिन अष्टमेश हैं, इसकी वजह से मारक हो गए। शुक्र को देखिए तो शुक्र की एक राशि यहाँ पर है देखिए षष्ठेश और दूसरी राशि यहाँ पर एकादशेश, तो ये भी मारक हो गए।
तो ये दोनों ही ग्रह मारक हैं, इसलिए सेजिटेरियस लग्न की कुंडली में चंद्र शुक्र योग या वैभव लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। अब ये दशम जो राशि है यानी मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली में देखें आप तो चंद्रमा यहाँ पर हैं, ये देखिए सप्तमेश हो गए, लग्नेश के शत्रु हैं शनि के, इसलिए ये मारक हो गए। और इनको देखिए शुक्र को, तो शुक्र की एक राशि यहाँ पर है और एक राशि यहाँ पर है, यानी पंचमेश और दशमेश हुए और लग्नेश के मित्र हैं, तो ये तो योग कारक हुए, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर मारक हो गया, इसलिए ये वाला योग चंद्र शुक्र योग यहाँ अच्छा योग नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं, एक्वेरियस लग्न की कुंडली, ये विदाउट सर्किल वाला नंबर ध्यान दीजिए। तो इसमें चंद्रमा जो है वो कहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ राइट, ये षष्ठेश बने, षष्ठेश हुए, तो ये षष्ठेश होके और लग्नेश के शत्रु होके, तो ये तो मारक हो गए। अब इसको देखिए शुक्र को, तो शुक्र की एक राशि यहाँ चतुर्थेश और दूसरी राशि नवमेश, चतुर्थेश नवमेश होके तो योग कारक हुए, लग्नेश के मित्र भी हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा मारक हैं इसलिए ये योग यहाँ नहीं बनेगा, बनेगा तो अच्छा फल ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये मीन लग्न की कुंडली देखते हैं, पिशीस लग्न की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा देखिए, यहाँ पर ये पंचमेश हो गए राइट, पंचमेश होके ये योग कारक हो गए, लग्नेश बृहस्पति के मित्र भी हैं, ये योग कारक है, लेकिन ये इनका देखिए शुक्र का, तो शुक्र की एक राशि यहाँ दिखाई दे रही है, देखिए अष्टमेश, दूसरी राशि यहाँ पर ये तृतीयेश हो गए, तृतीयेश अष्टमेश होके और लग्नेश के शत्रु होके ये तो मारक हो गए, तो एक योग कारक दूसरा मारक है, इसलिए ये योग यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको बताया कि चंद्र शुक्र योग जो है वो किस तरह से बनता है और अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, केंद्र में त्रिकोण में 2 नंबर में 11 नंबर में यहाँ बनेगा, और या अकॉर्डिंग टू लग्न आपको बताया किस तरीके से बनते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये शुक्र की 2 राशियाँ हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, चंद्रमा की एक राशि है 4 नंबर राइट। तो अगर सपोज केंद्र में 2 नंबर राशि बैठ जाए, कहीं केंद्र में 1 4 7 10 में अगर ये 2 नंबर राशि या वृख राशि बैठी है और उस राशि में चंद्रमा और शुक्र बैठेंगे, तो उस योग को, उसमें क्या होगा कि चंद्रमा जो है वो उच्च का हो जाएगा राइट, चंद्रमा वृख राशि में उच्च का हो जाता है, एग्जल्टेड, और वो इसकी शुक्र की अपनी स्वराशि होगी। तो एक ग्रह इसमें उच्च का, एक ग्रह स्वराशि का, और केंद्र में बनेगा लग्न से केंद्र में, तो ऐसे योग को किम्भूना योग कहते हैं, किम्भूना योग भी इसको कहा जाता है। अगर वो एक रेयर चीज़ है कि अगर वृख राशि में केंद्र में ये दोनों ग्रह बैठ जाएं, चंद्रमा और शुक्र राइट। तो इस तरीके से ये किम्भुना योग में क्या होगा, व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, बिल्कुल राजा किंग की तरह रहता है, उसको किंग की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, राजा की सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेंगी, और बहुत ही सुख सुविधाओं को भोगने वाला ऐसा बड़ा रेयर योग है। इस तरीके का योग किम्भुना योग भी बनता है। तो आपको बताया चंद्र शुक्र योग, उसी का नाम वैभव लक्ष्मी योग, उसी का नाम मनमोहक योग, ये सब आप ध्यान से देखें, और कितना इंटरेस्टिंग और बढ़िया ये है, बहुत ही रेयर योग है ये, बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत रेयर योग है, इसको आप ध्यान से देखिए। थैंक यू।